नमस्कार दोस्तों, नौ विधान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और हमारे साथ आज मौजूद हैं साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता रामजी यादव। नमस्ते। रामजी यादव आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके पीछे कुछ खास वजह है। खास वजह है डीजे साउंड को लेकर। डीजे साउंड पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा के केंद्र में रहा है। बड़े बड़े डीजे साउंड विवादों का मुद्दा बना रहा है और साथ ही कई लोगों को इससे नुकसान भी हुआ। इसको लेकर हाल के दिनों में अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय झारखंड के उच्च न्यायालय ने एक आदेश भी पारित किया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे रामजी यादव जी से। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नवविधान में। राम जी, आप हमें सबसे पहले बताइए कि हाईकोर्ट का आदेश क्या आया है और उस आदेश का असर अभी गणेश पूजन के दौरान दिख भी रहा है। कई जगहों पर जो कि शोर मचाता हुआ साउंड था वो कुछ जगहों पर इस बार थमा हुआ है। क्या है ये आदेश? ये आदेश में सर स्पष्ट हर चीज़ों को नहीं दर्शाया गया। उसमें साफ साफ लिखा है कि डीजे पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए और जितना भी थाना से भी हम लोगों को नोटिस आ रहा है उसमें लिखा गया है कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी डीजे नहीं बजे आपका, और संस्था को भी ये मैसेज आया है। लेकिन हम इसमें एक सवाल हमारा इसमें बनकर आ रहा था कि यदि हम स्पष्ट रूप से किसी को नहीं बताएंगे कि आपके सवाल से पहले दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इस आदेश को लेकर। जी। दर्शकों, ये आदेश झारखंड हाईकोर्ट का आया है। ये आदेश आया है केस संख्या 2697/2021 के साथ जुड़ा हुआ ये मामला है और इसमें ये झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया है कि आदेश में तो कई बातें लिखी गई है, पर पब्लिक के समझ में जो बात आए वो ये है कि चूंकि पिछले कई दिनों से झारखंड में बड़े बड़े डीजे साउंड बज रहे हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है और कई लोगों को मुसीबत भी है। खासतौर पर वृद्ध लोगों को और हार्ट के मरीज, जो दिल के मरीज हैं, उन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को इससे तकलीफ भी हो रही है, कई जाने भी जा रहे हैं। इसलिए इसको लेकर एक मामला दाखिल किया गया था हाईकोर्ट में। उसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चूंकि नियमावली, ये जो नियमावली है ये ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 है। इसमें जो नियमावली बनाई गई है और इसमें जो निर्धारित मापदंड हैं कि कितने डेसिबल साउंड का, कितने साउंड का डीजे बजना चाहिए, उनका पालन चूंकि यहाँ पर ठीक से नहीं किया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया है कि पूरे राज्य में डीजे के बजने पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे प्रतिबंधित रहेगा और यदि कहीं डीजे बजता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी उस थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी, संबंधित पुलिस अधिकारी की होगी और उन पर कार्रवाई करने का भी आदेश इस आदेश में हाईकोर्ट ने दिया है कि जिस थाना प्रभारी के थाना क्षेत्र में ये डीजे बजता है वहाँ के थाना प्रभारी ही जिम्मेवार होंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी चलेगा। अब आप बताइए कि आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, उनके आदेशों को भी पालन करने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर हम लोग है नहीं। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर है सर कि डीजे का परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट नहीं था। ये ध्वनि प्रदूषण एक्ट जो 2000 का है उसमें कहा गया है कि उसका पालन सही नियमावली है। हाँ, एक्ट जो है उसका नियमावली का पालन नहीं किया गया है, उसको प्रभावी रूप से पालन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इसी एक्ट में पीछे में ये साफ साफ दर्शाया गया सर कि जितना डेसिबल क्षमता हम लोगों का होना चाहिए वो एक क्षमता का यहाँ निर्धारण किया गया है। ये अंतिम पन्ना में सारा दिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में आपको 75 डेसिबल से 70 डेसिबल से 75। उसी प्रकार से शांति व्यवस्था जहां पर पूरी तरह शांत क्षेत्र घोषित किया 40 से 50 डेसिबल का है। ये सुबह और दिन और रात का अलग अलग सिस्टम इसमें दिया गया। ये स्पष्ट रूप से हम लोग इसको मानते हुए आ रहे हैं। इसमें टेक्निकली हम लोग यहाँ पे फंस रहे हैं कि जैसे एक स्पष्ट यदि हम लोग नहीं देखेंगे कि डीजे हम लोग कह रहे हैं किसको, यदि हम चोंगा बजा रहे हैं, 2 बॉक्स बजा रहे हैं, यदि हम उसको डीजे मान लेंगे तो ये तो हम लोगों के ऊपर सरासर अत्याचार होगा। और चूंकि इस लाइन से जुड़ा हुआ हमारे जिले में ही सर लगभग मान के चलिए कि 50,000 लोग इसमें इस लाइन से जुड़ के अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं और अपना जीविका अर्जन कर पूरा परिवार भी चला रहे हैं। कोई भी नियम यदि बनता है तो जब तक वैसे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से आप नहीं समझ लेंगे, नहीं उसके विषय को जान लेंगे, पक्ष नहीं रख लेंगे और नियम को थोप देंगे तो बहुत लोग इससे प्रभावित होगा। ये केवल जिले में हमारा यदि आज का ही हम देख ले गणेश पूजा में तो काफी लोग को इससे नुकसान हुआ, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि हमको बॉक्स बजाना है या चोंगा बजाना है। अब प्रशासन के लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चूंकि निर्धारित नहीं है कुछ चीजों का, जैसे हाथी पकड़ना है तो कहीं भैंस भी पकड़ ले रहा है उठा के, वहां पे भैंस जो है वो काला चीज कोई भी देख रहा है पकड़ ले रहा है। ये सिस्टम आप ही की बातों से ये सवाल निकल कर आता है राम जी कि
ऐसा तो नहीं कि डीजे नहीं बजता है, डीजे तो बजता है, बड़े बड़े बॉक्स बजते हैं, धम 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 की आवाज़ आती है और लोगों को परेशानी होती है। तो आपके हिसाब से डीजे क्या है? डीजे का एक स्पष्ट हम लोग यदि अपने हिसाब से परिभाषित कर सके तो जो भी आपका 100 डेसिबल को पार करता है, जो मानक हम लोगों का 75 है, उसके बजाय 100 डेसिबल से ऊपर जो बजाता है वो एक डीजे का श्रेणी में आ जाता है। और उसको चूंकि मीटर यहाँ लेके हर कोई चल नहीं सकता है, प्रशासन के भी लोग मीटर से नाप नहीं सकते हैं, अवेलेबल नहीं है बहुत लोगों के पास, तो उसका सिस्टम सीधा सा है कि जिसके पास में 10,000 वाट से एक्स्ट्रा मशीन जो लगा के बजा रहा है। आजकल देखते होंगे बहुत सारे मोबाइल वगैरह में मिल जाएगा कि 10 चक्का गाड़ी है, उससे 40 फीट 20 फीट बाहर निकाल के लोग बजा रहे हैं, 40 फीट हाइट करके बजा रहे हैं। तो ये एक तरह से डीजे का श्रेणी में आता है। और कोई व्यक्ति 2-4 गो बॉक्स बजा रहा है गाड़ी में, 2 बेस है 2 टॉप है उसको बजा रहा है, उसको डीजे की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। भारी भरकम बॉक्स जो गाड़ी से निकाल के बजाता है उसके खिलाफ हम लोग शुरू से हैं और हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मोटर अधिनियम एक्ट भी लोग को लागू हो कि किसी भी कहीं भी पकड़ के इसको अंदर आदमी आराम से थाना वाना में कर सके, क्योंकि ऐसा ही मतलब जो हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं उनके खिलाफ आप भी हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जितना भी हार्ट अटैक का मामला देखते हैं, डीजे में हार्ट अटैक का मामला हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, दोनों तरफ से गाड़ी निकला हुआ है, लोग मर जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में घटना जमुआ में हुआ है, सरिया में हुआ है, 3 लोगों का जान गया है गिरिडीह में, और वो कहीं ना कहीं वैसे डीजे वालों के कारण में हुआ। इसका खिलाफ से हम लोग शुरू से हैं, क्योंकि ये मानवता के नाते भी हम लोगों को देखना होगा। समाज सिर्फ रोजगार करने के लिए नहीं है, मानवता के नाते भी हमें समझना होगा कि हमारे कार्य से किसी को नुकसान हो रहा है तो उसको हमें कम से कम रोकना चाहिए। और गिरिडीह में हम लोगों का एक संस्था चलता है, गिरिडीह जिला साउंड यूनियन, ये लगातार ऐसे चीजों पर हम लोग ध्यान देते आ रहे हैं। राम जी, आप गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के मुखिया भी हैं और साथ ही प्रदेश स्तर के भी पदाधिकारी हैं। जी। साउंड एसोसिएशन से जुड़े लोगों की काफ़ी अपेक्षा आशा है कि आप उनके लिए कोई आवाज़ उठाएंगे। अब ये जो आदेश आया है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? अव्वल तो आपने कहा कि आप भी ऐसे लोगों के खिलाफ आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अभी अगला कदम में है कि कम से कम इस जजमेंट के पक्ष में जो भी लोग हैं उसके साथ हम भी अपना पार्टी एक बने और वहां पे जाके अपने पक्ष को रखें कि ये एक कानून आप बनाए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट करें और साथ ही ये मतलब ऐसा पूरी तरह से बैन नहीं किया जाए इसको जिससे कि लाखों लोग इससे प्रभावित हो जाए। जब एक जिले में 50,000 लोग इससे हैं तो 24 जिलों में हमारा निश्चित है कि 50 लाख लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग निश्चित इससे प्रभावित होंगे। तो हम वहां पे इसमें एक पार्टी पक्ष बनकर अपना बात को भी वहां रखेंगे और इसके लिए हमारा कोडरमा से भी बात हुआ है, जमशेदपुर के हमारे अध्यक्ष उनसे बात हुआ है, ऐसे हम तमाम ऐसे 4-5 लोग पहले से हमारे जिले साथ में जो चल रहे हैं उनसे बात हुई है और एक नया कमेटी गठित करके पक्ष बनने का प्रयास इसमें करेंगे, अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों का उम्मीदें हैं और ऐसे हम अगर चुप बैठ गए हैं तो काफी लोग इससे प्रभावित होंगे। डीजे के क्षेत्र में जो भी लोग पूंजी लगा के आए हैं उसको काफी नुकसान होगा और खास करके नुकसान का इसलिए भी है कि ये छोटा सा रोजगार है, कोई भी व्यक्ति लोन लेके करना शुरू करता है और इसमें बेरोजगारों को खास करके ज्यादा नुकसान है। अगर हम एक डीजे वाले हैं हमारे पास 8 से 10 लोग को रोजगार निश्चित हम लोग देते हैं, यदि मेरा ही रोजगार बंद होगा तो ऐसे लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए पक्ष हम लोग रखना चाहते हैं, कोर्ट में जाएंगे इसमें और हमारे जो भी वकील रहेंगे उसके पास अपना पूरा बढ़िया से एक डाटा देंगे कि कहीं मिस ना हो। जी राम जी, आपने नौ विधान से बात की, धन्यवाद। तो ये थे राम जी यादव जो कि हाईकोर्ट के इस आदेश पर अपना पक्ष रख रहे थे। इनका भी मानना है कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले, किसी की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले जानलेवा डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देने के लिए ये उसके खिलाफ है। इनका मानना है कि हाईकोर्ट को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए, इसलिए ये हाईकोर्ट से गुहार भी लगा रहे हैं और ये पक्ष बनने की बात भी कर रहे हैं और इससे ऐसा न हो कि गरीबों की रोजी रोटी भी छिन जाए। अगले अंक में ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।